सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और मसीह भाई बहन मेरे ओर से जय मसीह की। मैं आप लोग के बीच में मैं अपना गवाही आप लोग के बीच सुनाना चाहता हूँ। इस गवाही को आप लोग ध्यानपूर्ण सुने। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका रोना भी आएगा, इसलिए थोड़ा सा समय दे करके आप इस गवाही को ज़रूर सुने। मेरा नाम पास्टर जागेश्वर मुर्मू, ग्राम अस्ताजोड़ा, थाना काठीकोण, जिला दुमका, राज्य झारखंड के रहने वाला हूँ। हम लोग 4 भाई है, 2 बहन, 1 दीदी है। मेरा पिताजी और माताजी है। हम लोग पहले जब यीशु को नहीं जानते थे उस समय हम लोग गैर मसीह में थे और प्रत्येक साल हम लोग मूर्ति को बनाते थे और बनाने के समय में हम लोग के पास पैसा नहीं था। तो मेरा पिताजी क्या करता था, ज़मीन सब जो होता है गिरवी रखता था और गिरवी रख करके हम लोग उस पैसा से मूर्ति को खड़ा करते थे, मूर्ति को बनाते थे, उसको दंडवत करते थे, उसको पूजते थे, उसको मानते थे। लेकिन हम लोग का जीवन में बहुत परेशानी था। परेशानी क्या था कि मेरा सिर दर्द बहुत ज़ोर होता था। प्रत्येक दिन सिर दर्द ख़त्म नहीं हो रहा था। कई ओझा को लाए, कई झाड़ फूक जगह जगह करवाए, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा था। दूसरा, हम लोग का परिवार में खाने पीने का बहुत दिक्कत था। मेरा पिताजी हटिया जाते थे और हटिया से 11 बजे 12 बजे रात आएंगे, क्योंकि वे पीने वाले था, वो पीते रहते थे। मेरा माँ चूल्हा पे डेगची चढ़ाते थे कि मेरा पिताजी चावल लाएंगे, पानी को गर्म करते हैं कि आएगा, चावल डालेंगे, हम लोग खाना पका के खाएंगे और रात को सो जाएंगे। लेकिन वे पी के उधर में रहते थे। तो मेरा माँ अब जब देख रहा था कि नहीं आ रहे हैं, तो उस समय मेरा माँ चाय बनाते थे, नमक चाय। लेकिन चाय बनाने के टाइम में चाय पत्ती नहीं था। तो मेरी मम्मी क्या करते, चावल को थोड़ा सा भुंजा करते थे, उसको मतलब काला कर रहे थे और उसको रगड़ करके उस पानी पर डाल देंगे तो चाय पत्ती बन जाती थी। उस चाय को हम लोग पीते थे, क्योंकि हम लोग के पास चाय खरीदने के लिए पैसा नहीं है, चावल खरीदने के लिए पैसा नहीं है और हम लोग भूखे में कई बार हम लोग सोना पड़ा। इससे ही कई हम लोग चाय, नमक का चाय, एक जो बड़ा बाटी जो हम लोग बोलते हैं, उस बाटी में पी करके हम लोग रात गुजरते थे। कपड़ा भी अच्छा हम लोग का कपड़ा नहीं था। तो वो जो पुराना चादर हो गया, जला हुआ चादर हो गया, फटा हुआ गंजी हो गया, फटा हुआ फुल पैंट हो गया, और उस समय वही सब हम लोग पहनते थे। हम पहनते थे। मेरे पास चप्पल नहीं था, जूता की तो दूर की बात, चप्पल का नसीब भी नहीं था। हम लोग गरीबी के कारण हम लोग अपना गांव को छोड़ करके हम लोग शिकारी पड़ा तरफ, नौ पहाड़ बोलते हैं, वहाँ पर हम लोग गए कि चलो कुछ वहाँ पर हम लोग कमाएंगे और हम लोग का परिवार को अच्छा से चलाएंगे। लेकिन वहाँ पर भी बीमार, बार बार लड़ाई झगड़ा, मारपीट, बहुत समस्या। हम लोग लगभग वहाँ पर 2 साल से ज़्यादा रहे, फिर वापस घर आए। जब घर आए तो मैं एक दिन हम काम कर रहे थे। काम करने के टाइम हम लोग का गांव का ही पास्टर सिजोन हमारे घर आए और हमें यीशु मसीह का सुसमाचार बता रहे थे कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, आपका बीमार ठीक होगा, आपका परिवार ठीक होगा, खाना पीना में ठीक होगा, सब ठीक होगा करके मुझे यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार बता रहे थे। तो मैं विश्वास नहीं करता था। हम बोल रहे कि ये हम यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे, ये तो विदेश का धर्म है, हम लोग का धर्म ये नहीं है, हम इसको नहीं मान सकते हैं, हम यीशु पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। वापस में हम लोग दोनों 2-3 घंटे हम लोग बात किए। बात करने के बाद लास्ट में पास्टर सिजोन हेमरम ने हमें बोला
ठीक है, आप यीशु पर विश्वास करें या ना करें, आप पर निर्भर है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज अगर यीशु को ग्रहण करेंगे और मर भी जाएंगे तो आप स्वर्ग चला जाएंगे। अगर आज यीशु को आप ग्रहण नहीं करते हैं और मर जाएंगे तब नरक जाएंगे। जब इस बात मुझे बोला तो मैंने कहा स्वर्ग और नरक क्या होता है, क्योंकि स्वर्ग और नरक के बारे में मुझे पता ही नहीं था। तो उसने कहा स्वर्ग में ऐसी चीज़ है कि आप कभी भी नहीं मरेंगे, हमेशा वहाँ पर आप जिंदा रहेंगे। वहाँ पर ना भूख, ना प्यास, ना बीमार, ना लड़ाई, ना झगड़ा, कुछ नहीं है। और नरक ऐसा चीज़ है, वहाँ आपको डाला जाएगा, वहाँ पर कीड़ा है, आग है, तड़पेंगे, आप जलते रहेंगे, लेकिन आप जल के रग नहीं होंगे। तो ये हमें बताया। तो मैंने सोचा अगर हमको तो एक दिन तो मरना ही पड़ेगा, क्यों ना यीशु को ग्रहण करके हम मरेंगे, क्यों ना हम यीशु को हम अपनाएंगे। और 4/6/2002 को यानी कि यीशु का सुसमाचार मुझे बताया। शनिवार का दिन था और मैंने संडे को ही हम लोग का गांव में एक चर्च था, आराधना करने के लिए शुरू कर दिया। जब आराधना जाने के टाइम, जब चर्च जाने के टाइम में मेरा पिताजी घर में नहीं था, क्योंकि परिवार को चलाने के लिए बाहर बंगाल गए थे। वे बंगाल से वापस आया और मेरे पिताजी हमको अपना पहला जगह में यानी कि सामने में बैठाया और हमको पूछा आप क्यों चर्च जा रहे, क्यों क्रिश्चियन बन गए। मैंने कहा मुझे अच्छा लगा, यीशु उद्धार करता है, यीशु स्वर्ग ले जाने वाला है, इसलिए मैं चर्च जाता हूँ। मेरे पिताजी बोला नहीं, हम लोग तो मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति है, मैं मरूंगा तो आप ही तो पूजा करना होगा ना, क्योंकि आप तो बड़े बेटे हैं। हमको समझा रहा था, लेकिन मैं नहीं समझा और नहीं समझने के कारण मुझे 2-3 थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद लगभग 3 दिन तक हम बेहोश रहे, ना खाना पीना पानी कुछ भी नहीं पिया। 3 दिन के बाद मुझे होश आया और होश आने के बाद मुझे फिर गाली गलौज करने शुरू कर दिया। मेरा पिताजी बोल रहा था कि जो लोग आपको यीशु के बारे में सुनाया उन लोगों के ऊपर मैं केस कर दूंगा। मैंने कहा मुझे कोई ज़बरदस्ती, कोई दबाव से यीशु को हम नहीं ग्रहण करवाया है, कोई भी हम अपने स्वयं इच्छा से ग्रहण किए हैं। आप केस करके भी कोई आपका फ़ायदा नहीं होगा। तो इस बात को बोलने के बाद मेरा पिताजी केस तो नहीं किया, लेकिन हमको हमको घर में खाना पीना नहीं दे रहा था, हमको अच्छा बातचीत नहीं करता, गाली गलौज करते रहता था। तो हमें 6 महीना के लिए घर से निकाल दिया गया। उस समय मेरा उम्र लगभग 15 या 16 साल था। तो उस समय मुझे घर से निकाल दिया गया और निकलने के बाद मुझे एक दूर जगह भेज दिया जो कारोडी बोल कर के खरनी है। वहाँ मेरा बड़ा पापा बड़ा मम्मी वहाँ पर है अपना रिश्तेदारी में, तो वो लोग भी हिंदू है। वहाँ पर हमें मतलब कि लेके चला गया और वहाँ हम रहने के बाद मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलता था, हम रोते रहते थे, प्रभु से प्रार्थना करते रहते थे। वहाँ से फिर मुझे बंगाल जाना पड़ा। बंगाल गए तो बंगाल में अभी वहाँ पर हमको बहुत डांट मिलता था, जो वहाँ का मालिक था उससे बहुत डांट मिलता था। सारे लोगों को 25 रुपया एक दिन का वेतन दे रहा था, मुझे 20 रुपया दिया। कुछ पैसा कमा के फिर कारोडी आए। कारोडी आने के बाद मुझे एक दिन जो मेरा बड़ा पप्पा है एक मुर्गा को बलि किया। बलि किया हुआ हमको मीट और खाना दे रहा था, तो मैंने मीट नहीं खाया, बोला कि नहीं मैं मीट को नहीं खाऊंगा। तो बड़ी मम्मी ने मुझसे सवाल किया कि आप बलि किया हुआ मीट क्यों नहीं खा रहे हैं, ये तो क्रिश्चियन लोग मसीह लोग नहीं खाते हैं, आप तो हिंदू हैं। मैंने उसको बोला बड़ी मम्मी मैं आपको डर से नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं यीशु को ग्रहण किया हूँ और यीशु को ग्रहण किया इसलिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया और आपके यहाँ पर लेके आया है। तो मेरी बड़ी मम्मी ने बोला अरे बेटा, हम लोग का गांव में बगल में चर्च है, आप क्यों नहीं बोलते हैं, अगर पहले से बोलते तो वहाँ पर चर्च चला जाते। जब ये बात बोला तो मुझे बहुत आनंदित हुआ। तो सच में ऐसे इस बात को बोला, मैं चर्च वहाँ पर जाने के लिए शुरू किया। तो
मेरा पिताजी को फिर पता चल गया, वहाँ पर भी चर्च जाता है, तो फिर जा कर के मेरा पिताजी अपना घर वापस लाया। और वापस लाने के बाद यहाँ पर जब लाया तो उस समय पढ़ाई भी कर रहे थे आके, पढ़ाई लिखाई मेरा उतना नहीं हो पाया क्योंकि गरीब होने के कारण। और उस समय तो कॉपी कलम किताब हो गया खरीदना पड़ता था, खाना भी नहीं मिलता था उस समय स्कूल में भी, तो मैं ज़्यादा उतना पढ़ा लिखा भी मैं नहीं कर सका। लेकिन एक चीज़ है, मैं किसी आज इसका घर में खाना खाते थे, कल उसका घर में खाना खाते थे, कोई नमक चाय देता था हमको, कोई बिस्कुट देता था, इससे करके हम अपना जीवन को व्यतीत कर रहे थे। तो उतना में ही मुझे एक मौका मिला 2003 को बाइबल स्कूल में पढ़ने के लिए। मुझे दुमका मैं चला गया बाइबल स्कूल पढ़ने के लिए। जब वहाँ पर गया तो सारे स्टूडेंट लोग जो थे अच्छा साबुन से नहाते थे, अच्छा क्रीम वगैरह लगा रहे थे, अच्छा चप्पल, अच्छा कपड़ा, अच्छा तेल। लेकिन जब मैं बाइबल स्कूल में था उस समय हम बिना साबुन से नहाते थे, कपड़ा भी नहीं था, पुराना कपड़ा, बिना तेल से नहाना पड़ता था, पैर में चप्पल नहीं, और ऐसे हम पढ़ाई करते थे बाइबल स्कूल में भी। कई बार हमें जाना पड़ा बिना चप्पल पे ही, बिना साबुन से नहाते थे, बिना तेल से, अच्छा कपड़ा नहीं। वो बाइबल स्कूल रहने के टाइम में ही हम लोग का गांव का ही एक लड़का का शादी हो रहा था, और शादी में मेरा पिताजी भी पहुंचा हुआ था। तो वहाँ जो शादी के जगह में लड़ाई हो रहा था, झगड़ा हो रहा था। तो मेरा पिताजी ने बोला, भाई आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करो, हम लोग जो भी हुआ हम लोग फैसला करेंगे। जैसे इस चीज़ को मेरा पिताजी ने बोला, वे व्यक्ति ने क्या किया, मेरा पिताजी को मार के पैर तोड़ दिया। जब पैर तोड़ दिया तो उसको दुमका अस्पताल लेके गया। मुझे खबर मिला कि आपका पिताजी का कोई व्यक्ति मार के पैर तोड़ा है। तो हम लोग वहाँ पर जो मेरा सर लोग थे बाइबल स्कूल का, वे सर और हम लोग कुछ स्टूडेंट लोग हम लोग दुमका सदर अस्पताल गए, उसको देखे तो उसका पैर मार के तोड़ दिया है। तो उस समय हम लोग क्या किए, उसके लिए प्रार्थना किए, और प्रार्थना के बाद फिर वापस हम लोग बाइबल स्कूल जा दुमका पर वापस आए, और मेरा पढ़ाई हम पूरा किए बाइबल स्कूल का, वहाँ से निकल गए। और निकलने के बाद हम प्रभु का सेवा में जब निकले तो लगभग मेरा घर से 20 किलोमीटर दूरी पर है, लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर। तो वहाँ जाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था, तो मैं पैदल जाते थे 20 किलोमीटर प्रभु का सेवा करने के लिए। और वही भी कई बार मुझे भूखा, तो मैं क्या कहीं पे पानी मिलता था चापाकल या कुआं का, तो प्रभु से बोलता, प्रभु मेरे पेट पे खाना बना देना, मेरे पेट पे खाना बना देना। और मैं पानी पीते थे और प्रभु का मैं सेवा करता था। मैं क्योंकि मैं भूखा था, एक तो पैदल जाना 20 किलोमीटर लगभग पैदल जाना, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कपड़ा नहीं है, मेरे पास अच्छा पैर में चप्पल नहीं है, लेकिन मैं जाता था प्रभु का सेवकाई करने के लिए, मैं सेवा कर रहा था। जब वहाँ गए सेवकाई करने के लिए, जिस जगह मेरा पिताजी का पैर मार के तोड़ा था उसी जगह प्रभु ने हमको दिया। जब वहाँ पर चर्च चला रहे थे, गांव वाले लोगों ने मुझे मारने के लिए कसम खाया कि जैसे आपका पिताजी को मार के पैर तोड़े हैं उसी तरह आपका भी पैर मार के तोड़ेंगे। जब चर्च चलाने के टाइम में गांव वाले लोग डंडा पकड़ के खड़ा हो गया और हमको बोला, पास्टर जी आप चर्च चलाइए, आप गिरजा कीजिए, हम देखते हैं आपको कौन मारने के लिए आता है। तो वहाँ पर गांव वाले लोग खड़े हो गए कि जो व्यक्ति भी आपको मारने के लिए आएंगे हम लोग उसको मारेंगे, आप चर्च चलाइए। और हमको प्रभु यीशु हमको वहाँ पर मार खाने के लिए नहीं दिया। फिर वहाँ से
हमने पांजन बुना गए, वहाँ पर भी मुझे पत्थर का मार मिला, पत्थर पूरा हमारे ऊपर में फेंका, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर का लोग बोल रहा था कि इसको हम क्या करेंगे, आग जलाएंगे और आग पर इसको हम लोग डालेंगे। कई लोगों ने मुझे कहा आप वहाँ पर मत जाना, नहीं तो आपको आग पे डाल दिया जाएगा। मैंने बोला जाऊँगा। आज सच में वहाँ पर गया, मुझे मतलब पत्थर सब फेंका मेरा ऊपर में, लेकिन प्रभु के दया से मुझे कुछ नहीं हुआ। और ऐसे करते करते मैं प्रभु का सेवका में आगे बढ़ते गया। बहुत दिन बाद मुझे एक पुराना साइकिल मिला। मैंने बहुत खुश हुआ कि प्रभु कम से कम मुझे एक पुराना साइकिल तो मुझे मिला। और वो पुराना साइकिल से ही मैं प्रभु का सेवकाई में जाते थे, प्रभु का सेवकाई कर रहे थे। और इतना भी है, जब प्रभु में सेवा में बढ़े तो मुझे एक शादी का मुझे दबाव आ गया कि आप शादी करना होगा। तो शादी के टाइम भी मैं बहुत सारे लड़की को देखा, तो उन लोग हमको भी देखता था, लेकिन हम लोग का घर द्वार अच्छा नहीं था, इसलिए पसंद नहीं करता था। लगभग 25-26 लड़की को देखा, लेकिन होता था नहीं। मैं बाद में निराश हो गया कि चलो मेरा शादी अब नहीं होगा। प्रभु से मैंने एक बार नोटरी किया, 3 चीज़ को लिखा। एक चीज़ में लिखा कि मुझे शादी भी होना चाहिए और सेवा भी होना चाहिए। एक चीज़ में लिखा मुझे शादी नहीं, खाली सेवा होना चाहिए। और एक चीज़ में सादा हो रखी है, बोले कि सेवा भी नहीं चाहिए और शादी भी मुझे नहीं करना है। मैंने लिखा और लिखने के बाद मैंने नोटरी किया और प्रार्थना करके नोटरी किया। नोटरी में उठ गया कि आपका शादी भी होगा और सेवा भी करेंगे। तो मुझे बहुत आनंदित लग गया। जब ये नोटरी में आया तो मुझे बहुत खुशी हुआ। तब जा कर के उस समय में एक प्रोग्राम था, और प्रोग्राम में हम लोग गए, तो जिस जगह गए उस जगह पर हम लोग एक लड़की को देखे, और लड़की का नानी, हम जहाँ चर्च चलाते थे वहाँ हमको देखने आ रहा है कि वहाँ पर एक पास्टर है, मेरा एक अपना बेटी है, उसके लिए मैं दामाद ढूंढ रहा हूँ। वे हमको देखने के लिए आ रहे हैं, और हम उसी लड़की को जहाँ प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पर हम देख रहे हैं। और सच में हम लोग देखा देखी हो गया, बातचीत हो गया, और 12/5/2008 को हम दोनों में शादी हो गया। और शादी के बाद हम लोग कुछ दिन बाद रहे, और रहने के बाद हम लोग ससुराल चले गए। ससुराल में रहना पड़ा। ससुराल में भी मुझे बहुत गाली गलौज मिल रहा था। जो वहाँ का दादी सास है, वे हिंदी अच्छा से नहीं जानते थे, लेकिन हमको बोलते गेट आउट, यहाँ से चले जाइए, इससे हमको बोल रहा था। तो 2-3 बार हम लोग अपना मोटरी हम लोग बांध दिया आने के लिए। तो मेरा सास बोला नहीं, उसके बाद से आप लोग मत जाइए, यहाँ पर कुछ दिन रहिए। तो ऐसे करते करते हम लोग 5 साल रहे, और 5 साल रहने के बाद फिर अपना घर वापस आए। वापस आने के बाद हम लोग का घर नहीं था, एक छोटा सा बरांडा था। कोई भी आते थे तो बरांडा है, तो बरांडा में छोटा सा बरांडा में ही हम लोग सोते थे। नीचे में खटिया के नीचे में हम लोग का बर्तन रखते थे। कोई मेहमान आ गया तो बगल में सुलाते थे, क्योंकि हम लोग का घर नहीं था। तो इससे हम लोग का जीवन था। तो उस समय प्रभु से प्रार्थना किए, प्रभु मुझे घर चाहिए। तो हम लोग मिट्टी का घर बनाने के लिए, मेरे पास पैसा नहीं था, तो 11-12 बजे रात तक हम काम कर रहे थे, दिन में भी काम करते थे। ऐसे करते करते 1800 रुपया हमने इकट्ठा किया। 1800 रुपया से मिट्टी का घर, 2 कमरा, एक बरांडा बनाने के लिए शुरू किए। प्रभु से प्रार्थना किए, प्रभु मेरे पास सिर्फ ओनली 1800 रुपया है, क्या इसमें होगा नहीं होगा आप जानते हैं। लेकिन शुरू किए, पूरा भी हुआ, और जब अंत में हम जोड़ते हैं तो लगभग 60,000 रुपया खर्च हुआ। प्रभु किधर से उपाय किया और हमें पूरा हुआ। तब जा कर के अब प्रभु में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। अब मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परीक्षा आया। परीक्षा यही आया
2014 में मेरा छाती में दर्द शुरू हो गया, बहुत ज़ोर। डॉक्टर के पास गया, लगभग 27 या 28 डॉक्टर के पास गया। मुझे मेरा सर से खून निकलता था जांच के लिए, पता कुछ नहीं है। लेकिन इतना ज़ोर हमें छाती दर्द हो रहा था, हम सोच रहे थे आज या कल हम मर जाएंगे। तो मरने का ये एक सोच था, इसलिए जो हम लोग का जहाँ पर कब्रिस्तान है वहाँ पर जाके मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु इस कब्रिस्तान को शुद्ध कर, पवित्र कर, क्योंकि मैं आजकल हम मर जाऊंगा, इतना दर्द हो रहा कि मरेंगे, शुद्ध कर, पवित्र कर। और मैंने सोचा सारे पास्टर लोगों को कुछ कुछ पैसा मांगेंगे, इकट्ठा करेंगे और ईटा को गिरा देंगे, यहाँ पर कब्रिस्तान को खोद देंगे और कंप्लीट करेंगे कब्रिस्तान को, जिससे मरेंगे खाली ला करके हमको वहाँ पर दफनाएगा। मेरा यही सोच था। लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और ये बाद में रिपोर्ट चला कि मेरा कैंसर हो गया। तो मैंने सोचा अब कैंसर हो गया तो मेरा बचना तो मुश्किल है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो आज भी मैं जीवित हूँ। तो साइकिल से अब धीरे धीरे मैं क्या हो गया, अब गाड़ी में आ गया। मैंने गाड़ी लिया और गाड़ी लेने के बाद मैंने एक हटिया हम लोग का बगल में होता है, वहाँ पर हटिया पर गए, गाड़ी को रखे और मेरा गाड़ी क्या हो गया, चोरी हो गया। गाड़ी भी चोरी हो गया, लेकिन प्रभु के दया से फिर गाड़ी लिए। तो आज आप लोगों को बता रहे थे जो शुरुआत में जो मेरा पहले सिर दर्द था, वो सिर दर्द भी ख़त्म हो गया। जो मेरा पिताजी माताजी लोग यीशु को नहीं जानते थे, वे लोग भी यीशु को ग्रहण किया। आज मेरा पिताजी दारू नहीं पीते हैं, वे लोग यीशु को अपनाया। मेरा एक समय कपड़ा नहीं था, जो फटा हुआ गंजी कमीज पहनते थे, आज कई एक लोग को हम कपड़ा देते हैं। मेरे पास चप्पल नहीं था, लेकिन आज कई लोग को जूता देने के लिए प्रभु सहायता करता है। मेरे पास एक समय पैदल जा रहे थे, लेकिन आज 7 ठो मोटरसाइकिल में प्रभु का सेवकाई किए, लिए, खरीदे, बेचे। ऐसे करते करते 7 ठो मोटरसाइकिल में आज प्रभु का सेवा किए। अभी तक मैं अच्छा घर बनाए, 4 रूम बनाए हैं, बिल्डिंग घर है, सीढ़ी है, अच्छा हॉल है, अच्छा घर बनाए। इसके साथ साथ अच्छा खाना पीना खाते हैं, लोगों को कई मदद करते हैं, कई लोगों को चावल देते हैं, दाल देते हैं, आटा देते हैं, एक लोग को मोबाइल दिए, कई लोग कपड़ा दिए। और प्रभु यीशु ने कब्र से भी जो हम गए थे, लेकिन अभी भी हम जीवित हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का महिमा हो। इसलिए प्यारे भाई बहन, मसीह भाई बहन, आप लोग मसीह पर विश्वास रहे, अटल रहे। जितना भी परेशान, जितना भी दिक्कत हो, प्रभु आपको पूछ नहीं बल्कि सिर ही बनाएगा। बस उस पर विश्वास रखना। इस गवाही के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे। मेरी तरफ से जय मसीह की जय मसीह।